ये भी आप जो सुन रहे हैं योग वशिष्ठ महारामायण, मूल वाल्मीकि रामायण। भरद्वाज ऋषि को वाल्मीकि जी बता रहे और भगवान राम को वशिष्ठ जी बता रहे। दो उत्तम वक्ता है और उत्तम श्रोता है। राम बादशाह कहते थे कि योग वशिष्ठ बार बार विचार करे तो आत्म साक्षात्कार अगर नहीं हो तो राम बादशाह सिर कटाएगा। इससे ऊंचे सदग्रंथ में सामान्य व्यक्ति की गति नहीं होती। तो सामान्य व्यक्ति को उचित है कि वो तीर्थ करे, यज्ञ करे, दान करे, पुण्य करे, उपवास करे, ताकि उसके पुण्य बढ़ जाए। तब इस ग्रंथ के सुनने में उसका अधिकार बनेगा तो रुचि होगी। अगर अधिकार नहीं है, पुण्याई नहीं है, तो ये शास्त्र सुनने में उसको अच्छा रस नहीं आएगा। ये इतना ऊंचा है, जैसे केजी पढ़ा हो, मिडिल हाई स्कूल हो गया हो तो कॉलेज में उसको चौंच खुपेगी। हाई स्कूल पास कर दिया हो तो कॉलेज के विषय में गति हो। ये आध्यात्मिकता का कॉलेज है, कोई साधारण नहीं। तो यहाँ वशिष्ठ जी कहते कि राम जी, वाल्मीकि जी कहेंगे भरद्वाज जी कि मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए। पूर्व का कैसा भी कर्म हो, कैसा भी प्रारब्ध हो, अभी उसे पुरुषार्थ करके अपना भविष्य उज्जवल करना चाहिए। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ज्ञान का यह साधन है कि ब्रह्म विद्या को विचार के उसके अर्थ की बारंबार भावना और पुण्य क्रियाओं का आचरण कर, इससे भिन्न ज्ञान का साधन कोई नहीं। इसी से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिस पुरुष को ऐसी भावना होती है, उसके यदि नाना प्रकार की सुगंध, अगर, चोये, चंदन और अप्सरा निश्चित प्राप्त हो तो उसका निरादर करता है, और जो स्त्री को देखता है तो माता के समान मानता है। पराये धन को पत्थर के बट्टे का समान देखकर वांछा नहीं करता और सब प्राणियों पर दया करता है। जैसे अपने सुख को प्रसन्न करने वाला है और दुख को अनिष्ट जानता है, वैसे ही औरों को भी अपने सदृश जानकर सुख देता है, दुख किसी को नहीं देता। इस प्रकार वह पुरुष पुण्य कर्म करता है। उसको सच्शास्त्रों के अर्थ का अभ्यास होता है और सर्वदा वह असंग रहता है। हे रामचंद्र जी, संग भी दो प्रकार के हैं, असंग भी दो प्रकार के हैं। संग असंग का लक्षण क्या है, इसका भेद समझाकर सुनो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, असंग दो प्रकार का है, एक समान और दूसरा विशेष। समान असंग यह है कि मैं कुछ नहीं करता, न मैं किसी को देता हूं, न मैं मुझसे कोई लेता है। सब ईश्वर की आज्ञा है। जिसको धन देने की इच्छा होती है उसको वह धन देता है, जिससे लेना होता है उसको लेता है, अपने अधीन कुछ नहीं। समान असंग वाला जो कुछ दान, तप, यज्ञ आदि करता है वह ईश्वर अर्पण करता है और उसमें अपना अभिमान कुछ नहीं करता। कहता है कि सब ईश्वर की शक्ति से होता है। इस प्रकार निरअभिमान होकर वह धर्म चेष्टा में स्वाभाविक विचरता है। जो कुछ इंद्रियों के भोग की संपदा है उसको आपदा जानता है और भोगों को महापदा रूप मानता है। संपदा आपदा रूप है, संयोग वियोग रूप है। जितने पदार्थ है वे सब सन्निपात विचार से नष्ट हो जाते हैं। इससे सबको वह नाश रूप जानता है। श्री योग वशिष्ठ महारामायण, निर्वाण प्रकरण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे फूल की चोट से सुमेरु पर्वत चलायमान नहीं होता, वैसे दुख सुख की प्राप्ति से वे नहीं दिखते। वे सदा स्वभाव में स्थित रहते हैं और सुख दुख को भोगते भी दिखते हैं, पर उनके निश्चय में कुछ नहीं होता। जैसे स्फटिक मणि के सम्मुख कोई रंग रखिए तो उसमें छलकता है
परंतु उसका रूप कुछ और नहीं हो जाता, वह ज्यों की त्यों ही रहती है। वैसे ही सुख दुख के भोग ज्ञानवान में भी दिखते हैं, परंतु वे स्वरूप से कभी चलायमान नहीं होते। चेष्टा वे अज्ञानी किनाई करते हैं, परंतु निश्चय से परम समाधिस्थ है। जैसे अज्ञानी को भविष्य का राग द्वेष या सुख दुख नहीं होता, वैसे ही ज्ञानवान को वर्तमान का राग द्वेष नहीं होता। उनकी स्वाभाविक चेष्टा ऐसी होती है, वह सबसे मित्र भाव रखता है, न उससे कोई खिन्न होता है और न वह किसी से खिन्न होता है। जब उसे सुख प्राप्त होता है तब वह रागवान दिखता है और दुख की प्राप्ति में द्वेषी दिखता है, परंतु निश्चय से उसको हर्ष शोक कुछ नहीं। जैसे नट स्वांग लाता है और जैसा स्वांग होता है वैसे ही चेष्टा करता है। राजा का स्वांग हो अथवा दरिद्री का, परंतु निश्चय उसे अपने स्वरूप में ही होता है। वैसे ही ज्ञानवान में सुख दुख दिखते हैं, परंतु निश्चय उसका आत्म स्वरूप में ही होता है। वह पुत्र धन बांधव आदि को बुलबुले किनाई जानता है। जैसे जल में तरंग और बुलबुले उठते हैं और फिर लीन भी हो जाते हैं, परंतु जल को कुछ राग द्वेष नहीं होता, वैसे ही ज्ञानवान को राग द्वेष कुछ नहीं होता। वह सब पर दया करता है और पतित प्रवाह में जो सुख दुख आकर प्राप्त होते हैं उसको भोगता है। जैसे वायु दुर्गंध सुगंध को साथ ले जाती है, परंतु उसको उससे राग द्वेष कुछ नहीं होता, वैसे ही ज्ञानवान को राग द्वेष नहीं होता। वह बाहर की अज्ञानी किनाई व्यवहार करता है, परंतु निश्चय में जगत को भ्रांति मात्र जानता अथवा सब ब्रह्म जानता है। वह सदा स्वभाव में स्थित रहता है और अनिच्छित प्रारब्ध को भोगता है, परंतु जागृत में सुषुप्ति किनाई स्थित रहता है और भूत भविष्य की चिंता नहीं करता और वर्तमान में विचरता है। वह हृदय से शीतल रहता है और बाहर इष्ट अनिष्ट दिखते हैं, पर हृदय से वह अद्वैत रूप है। ज्ञानवान कर्म करता है, परंतु कर्म में अकर्म को जानता है और जीता ही मृतक की नाई है। हे रामचंद्र जी, जैसे मृतक होता है और उसको फिर जगत की कल्पना नहीं फुरती, वैसे जिसको आत्मपद में अहम प्रत्यय हुआ है उसको द्वैत नहीं भासता। प्रत्यक्ष व्यवहार उसमें दिखता भी है, परंतु निश्चय में अर्थ शांत हो गया है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, ये ज्ञानी के जो लक्षण आपने कहे सो उनको वही जाने और कोई नहीं जानता, क्योंकि बाहर की चेष्टा तो अज्ञानी की तुल्य ही है, पर हृदय से वे शांत रूप है। ब्रह्मचर्य से भी हृदय में धैर्य होता है और तपस्या से भी राग द्वेष कुछ नहीं फुरता। एक मिथ्या तपस्वी है जो वैसे ही बन बैठते हैं। उनका निश्चय सत्य है अथवा असत्य, वे असल है या नकली, यह कैसे जानिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह निश्चय सत्य हो अथवा असत्य, ये लक्षण संत के ही है। आत्मा के साक्षात्कार का निश्चय मनुष्य अपने आप से जानता है और किसी से नहीं जाना जाता। इस कारण उसका लक्षण ज्ञानी ही जानता है और कोई नहीं जानता। जैसे सर्प के खोज को सर्प ही जानता है और कोई नहीं जानता, वैसे ज्ञानी का लक्षण स्वसंवेद्य है। हे रामचंद्र जी,
ये जो गुण कहे हैं सो ज्ञानवान में स्वाभाविक ही रहते हैं, दूसरों को यत्न साध्य है। ज्ञानवान को सब जगत भ्रांति मात्र है अथवा अनुभव दृष्टि से अपना रूप ही दिखता है। इसी कारण ज्ञानी परम शांत है और उसके निश्चय में राग द्वेष नहीं फूटता। वह अपने निश्चय को बाहर नहीं प्रकट करता, पर जो अधिकारी है उनको जानता है। जो अनअधिकारी अज्ञानी है वह उसको नहीं जान सकता। जैसे वन में चंदन की बड़ी सुगंध होती है परंतु दूर से नहीं जान पड़ती, वैसे ही अज्ञानी उसके निश्चय से दूर है, इस कारण वह नहीं जान सकता। चर्म दृष्टि से उसको देखे तो नहीं देख सकता और वह अधिकारी बिना जताता भी नहीं। जैसे अमूल्य चिंतामणि नीच दरिद्र को तो भी, जैसे अमूल्य चिंतामणि नीच को दीजिए तो भी वह उसके महात्म्य को नहीं जानता, इससे उसका निरादर करता है, वैसे ही आत्मरूपी चिंतामणि है। अनअधिकारी अज्ञानी उसका महात्म्य नहीं जानता, इससे उसका निरादर करता है। इसी कारण ज्ञानवान उसे प्रकट नहीं करते। हे रामचंद्र जी, यह जो प्रकट है कि हमको अर्थ की प्राप्ति होगी, हमारा मान होगा, हमारे चेले बनेंगे और हमारी पूजा होगी, उसे ज्ञानवान गंधर्व नगर और इंद्रजाल की नहीं जानते हैं। फिर किसकी चाह करें? इस कारण वे अनअधिकारी को अपना इष्ट नहीं प्रकट करते और जो कोई उनके निकट बैठता है तो भी अपने निश्चय रूपी अंग को वे समूचा लेते हैं। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे वे अपने निश्चय रूपी अंग को समेट लेते हैं, पर जिसको अधिकारी देखते हैं उसके आगे प्रकट करते हैं। हे रामचंद्र जी, पात्र में रखा पदार्थ शोभा पाता है, अपात्र में रखा अशोभन हो जाता है। जैसे गौ को घास देने से वह दूध हो जाती है और सर्प को दूध देने से वह विष हो जाता है, वैसे ही अधिकारी को दिया हुआ उपदेश शुभ होता है और अनअधिकारी को अनिष्ट हो जाता है। हे रामचंद्र जी, अणिमा अधिक जो सिद्धियां है वे जब द्रव्य काल अथवा देश से सबको प्राप्त होती है। अभ्यास के बल से अज्ञानी को भी प्राप्त होती है और ज्ञानी को तो होती है, परंतु यह ज्ञान का फल नहीं है, जब आदिक का फल है। जिसकी सिद्धि के लिए जो पुरुष दृढ़ होकर लगता है वही सिद्ध होता है। जो इन सिद्धियों का दृढ़ अभ्यास करता है तो उनसे आकाश मार्ग में उड़ने और आने जाने लगता है, पर ये पदार्थ तब तक अच्छे लगते हैं जब तक आत्म मार्ग नहीं सूझता। हे रामचंद्र जी, परम सिद्धता इनसे नहीं प्राप्त होती। परम सिद्धि आत्मपद है। जिसको आत्मपद की प्राप्ति हुई है वह इन सिद्धियों का अभिलाषा नहीं करता। ऐसा पदार्थ पृथ्वी में कोई नहीं और न आकाश में देवताओं के स्थानों में ही है जिससे ज्ञानी का चित्त मोहित हो सके। ज्ञानवान को सब पदार्थ मृग तृष्णा के जल से लगते हैं। मेरा सिद्धांत तो यही है कि सदा विषयों से उपरत रहना और आत्मा को परम इष्ट जानना ही ज्ञान है। ज्ञानी को जो प्रारब्ध से प्राप्त हो उसको वह करता है, परंतु करने से उसका
कुछ अर्थ से सिद्ध नहीं होता और न करने में कुछ प्रत्यवाय भी नहीं होता। न किसी अर्थ का वह आश्रय करता है, न उसके निमित्त किसी भूत का आश्रय करता है और सर्वदा अपने स्वभाव में स्थित है। ऐसे निश्चय को पाकर उसे आश्चर्य होता है। वह कहता है कि बड़ा आश्चर्य है, जो सदा अपना स्वरूप है उसको भूलकर मैं इतने काल तक भरमाता रहा, पर अब मुझको शांति प्राप्त हुई है। जगत को देखकर वह हंसता है, क्योंकि यह जगत आभास रूप है और अपनी ही संवित में स्थित है। जैसे आरसी में प्रतिबिंब पड़ता है, वैसे ही अपने संवित में जगत स्थित है। उसको जो द्वैत जानता है और राग द्वेष से जलता है, ऐसे अज्ञानी को देखकर ज्ञानी हंसता है और व्यवहार करता भी हंसता है। जैसे किसी ने स्वप्न में हाथ में स्वर्ण दिया और फिर ले लिया। इसने उसको स्वप्न जाना तो चेष्टा करता है, परंतु हंसता है और कहता है कि यह मेरा ही स्वरूप है। वैसे ही ज्ञानी व्यवहार करता भी अपने निश्चय में हंसता है। जैसे किसी ग्राम में अग्नि लगे और एक पुरुष उस गांव से निकलकर पर्वत पर जा बैठे, तब वह जलतों को देखकर हंसता है। वैसे ही ज्ञानवान पुरुष भी संसार रूपी जलते नगर से निकलकर आत्मरूपी पर्वत पर जा बैठा है और अज्ञानियों को जलता देखकर हंसता है। अर्थात आप अशोक होकर उनको सशोक देखता है। हे रामचंद्र जी, जब ज्ञानवान बोध दृष्टि से देखता है, तब अद्वैत सत्ता ही दिखती है, और जब अंतवाहक में स्थित होकर देखता है, तब जैसे पदार्थ होते हैं वैसा ही उनको देखता है और अपने को सदा शांत रूप देखता है। मतलब यह कि जो आत्म तत्व परमानंद स्वरूप है, उससे भिन्न जितने पदार्थ है वे सब दोष रूप है, और सिद्धि आदि जितनी क्रियाएं हैं वे संसार का कारण है। जैसे समुद्र में कई तरंग बड़े और कई छोटे होते हैं, परंतु समुद्र ही में है। समुद्र जिस तरंग का आश्रय करेगा वह सिद्धता को प्राप्त होगा और हिलने डोलने कहने से मुक्त होगा। वैसे ही सिद्धता आदि जो क्रिया है वे कहीं बड़े ऐश्वर्य है और कहीं छोटे ऐश्वर्य, परंतु है संसार ही में। जो पुरुष इन क्रिया को त्याग कर अंतर्मुख होगा, वह संसार समुद्र से निकलकर आत्मा रूपी पार को प्राप्त होगा। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष को जिस पदार्थ का अभ्यास होता है उसे वही प्राप्त होता है। जैसे पत्थर को नित्य प्रति घिसते रहिए तो वह भी चूर्ण हो जाता है, वैसे ही मनुष्य जिस पदार्थ का अभ्यास करता है वही प्राप्त होता है। जिसको अभ्यास से आत्मपद प्राप्त होता है वह सर्वदा परम श्रेष्ठ हो जाता है, सब जगत से ऊंचे विराजता है और परम दया की खान होता है। जैसे मेघ समुद्र से जल लेकर वर्षा करते हैं, सो उस जल का स्थान समुद्र ही होता है। तैसे ही जितने लोग दयालु दिखते हैं वे ज्ञान के प्रसाद से ही दया करते हैं। दया का स्थान ज्ञानवान ही है। ज्ञानवान सबका हृदय है। जो कुछ प्रवाह पतित कार्य आकर प्राप्त होता है उसे वह करता है
और जो शरीर को दुख आकर प्राप्त होता है उसे ऐसे देखता है जैसे अन्य के शरीर को हो रहा हो। अपने में वह सुख दुख दोनों का अभाव देखता है। जिनको यह अभ्यास नहीं हुआ वे शरीर के राग द्वेष से संतप्त होते हैं। ज्ञानी को शांति युक्त देखकर औरों को भी प्रसन्नता हो आती है। जैसे पुण्य करके जो स्वर्ग को गया है उसे वहां इष्ट पदार्थ दिखते हैं। कल्प वृक्ष की सुंदर मंजीरिया और सुंदर अप्सरा आदि दिखती है। जिन पदार्थों को देखकर प्रसन्नता उपजती है वैसे ही ज्ञानवान की संगति जो पुरुष करता है उसे प्रसन्नता प्राप्त होती है। जैसे पूर्णमासिका का चंद्रमा शीतल करता है वैसे ही ज्ञानवान की संगति शीतलता उपजाती है। ज्ञानवान आत्मपद को पाकर आनंदित होता है और वह आनंद कभी दूर नहीं होता, क्योंकि उसको उस आनंद के आगे अष्ट सिद्धियां तृण समान लगती है। हे रामचंद्र जी, ऐसे पुरुष को आचार और जिन स्थानों में वे रहते हैं वे भी सुनो। कई तो एकांत में जा बैठते हैं, कई शुभ स्थानों में रहते हैं, कई गृहस्थी ही में रहते हैं, कई अवधूत होकर सबको दुर्वचन कहते हैं, कई तपस्या करते हैं, कई परम ध्यान लगाकर बैठते हैं, कई नंगे फिरते हैं, कई बैठे राज्य करते हैं, कई पंडित होकर उपदेश करते हैं, कई परम मौन धारे हैं, कई पहाड़ की कंदराओं में जा बैठे हैं, कई ब्राह्मण हैं, कई सन्यासी हैं, कई अज्ञानी के न्याय विचरते हैं, कई नीच पामर होते हैं, कई आकाश में उड़ते हैं और नाना प्रकार की क्रिया करते दिखते हैं, परंतु सदा अपने स्वरूप में स्थित है। हे रामचंद्र जी, देह और इंद्रिया पुरुष नहीं है और अंतःकरण चतुष्ट भी पुरुष नहीं। पुरुष केवल चिदाकाश रूप है। वह न कुछ करता है और न किसी से उसका नाश होता है। जैसे नट स्वांग भरता और सब चेष्टा करता है, परंतु नट भाव से अपने को असंग देखता है, वैसे ज्ञानवान व्यवहार भी करते हैं परंतु अपने को अकर्ता और असंग देखते हैं। वे ऐसा निश्चय रखते हैं कि हम अछेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य, नित्य, सर्वगत, स्थिर, अचल और सनातन है। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार जिसको आत्मा में अहम प्रतीति हुई है उसका नाश कैसे हो और वह बंधन में कैसे पड़े? वह पुरुष चाहे जैसा आरंभ करे और चाहे जैसे स्थान में रहे उसको बंधन नहीं होता। चाहे वह पाताल में चला जाए, आकाश में उड़ता फिरे अथवा देशांतर में घूमता फिरे, उसको न कुछ अधिक है और न कुछ न्यून है। पहाड़ में चूर्ण हो जाए तो भी वह चूर्ण नहीं होता। यह तो चैतन्य पुरुष है। शरीर का नाश होने से उसका नाश कैसे हो? ऐसे अपने स्वरूप में वह सदा स्थित है और आकाश सदृश निर्मल, अजर, अमर और शिवपद है। इससे हे रामचंद्र जी, ऐसे जानकर तुम भी अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ।
श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, एक भावना मात्र, दूसरा भ्रास मात्र और तीसरा भासित मात्र है। भाव मात्र केवल चैतन्य मात्र को कहते हैं। उसमें जो चैतन्य मुखत्व अहंकार का उत्थान हुआ उसका नाम भास है, और उसमें जो जगत हुआ उसका नाम भासित है। भासित कल्पित का नाम है। कल्पित के नाश से अधिष्ठान का नाश नहीं होता। जो अधिष्ठान कुछ और भाव हो तो उसका नाश भी हो, वह तो और कुछ बना नहीं। उसके फुरने से 3 संज्ञा हुई है, अतएव फुरना भी उसी का किंचन है। आत्मा फुरने या न फुरने में ज्यों का त्यों है। जैसे स्पंदन और निस्पंद वायु एक ही है, वैसे बोध और अबोध में आत्मा एक ही है। बोध अबोध, फुरना न फुरना एक रूप है। हे रामचंद्र जी, उस आत्मा का किससे और कैसे नाश हो? चैतन्य भी मरता हो तो इसका किंचन जगत कैसे कहे? किंचन आभास को कहते हैं। वह आभास अधिष्ठान के बिना नहीं होता, इससे आत्मा का नाश नहीं होता। और तुम जो चैतन्य को भी मरता मानो कि मरकर फिर नहीं उपजता, तो भी आनंद की बात है। मेरा भी यही उपदेश है कि चेतनता मिटे। जब चेतनता उपजती है तब जगत भासित होता है। उसके मिटने पर आत्मा ही शेष रहेगा। ब्रह्म चैतन्यता का तो नाश नहीं होता। जो तुम कहो कि वह चैतन्य नष्ट हो जाता है, यह और चैतन्य है जिससे जगत होता है, तो हे रामचंद्र जी, अनुभव तो एक ही है, उसका नाश कैसे मानिए? जैसे बर्फ शीतल है, चाहे किसी ठोर पान कीजिए वह सबको शीतल ही है। और अग्नि उष्ण ही है, चाहे जिस जगह से स्पर्श करिए उष्ण ही अनुभव होता है। वैसे ही आत्मा का स्वरूप चैतन्य है। वह एक अखंड रूप है। जहां कोई पदार्थ दिखता है उसी चेतनता से प्रकाशित है। वह चैतन्य सत्ता स्वच्छ, निर्मल और अद्वैत तथा सदा अपने आप में स्थित है। उसका नाश कैसे हो? जो तुम शरीर के नाश से आत्मा का नाश होता मानो तो ठीक नहीं, क्योंकि शरीर यह अखंड पड़ा है और वह परलोक में चेष्टा करता है, और पिशाच आदि का शरीर भी नहीं देख पड़ता। जो शरीर के बिना उसका अभाव होता तो उनका भी अभाव हो जाता। ऐसे शरीर का अभाव होने पर आत्मा का अभाव नहीं होता, क्योंकि शरीर के निर्जीव होने पर शरीर से कुछ चेष्टा नहीं होती, क्योंकि जीव कला में पूरी अष्टका नहीं है। शरीर तो अखंड पड़ा है, उससे कुछ नहीं होता, और जीव परलोक में सुख दुख भोगता है। तो शरीर का नाश होने पर उसका नाश नहीं हुआ। जो तुम कहो कि स्वभाव उसमें रहता है, तो सर्वदा उसको क्यों नहीं देखते? उसी समय अपने को क्यों मृतक देखते हैं? और बंध बांधो भाई सब उसी समय क्यों मृतक जानते हैं? जो तुम कहो कि जीवित धर्म से वेष्टित है, इसी से सब अवस्था का अनुभव नहीं करता। मृत्यु समय जब जीवत्व नष्ट हो जाता है तब मृतक होता है। तो जो ऐसा हो तो परलोक का अनुभव न करे, पर ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जब शरीर पात होता है तब सब अवस्था को भी जानता है, और परलोक में जो शब्द होते हैं उसका भी अनुभव करता है।
अपने कर्म के अनुसार सुख दुख भोगता है और देश स्थान को प्राप्त होता है। यह बात शास्त्र से भी सिद्ध है और अनुभव से भी प्रसिद्ध है कि मृतक को किसी ने नहीं जाना और अभाव को किसी ने नहीं जाना, और जिसने जाना वह आत्मा एक अखंड है। इससे हे रामचंद्र जी, शरीर के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता, वह तो नित्य शुद्ध है और जैसा निश्चय उसमें होता है वैसा ही होकर भासित होता है और जैसा मिलता है वैसा ही प्रकाशता है। ऐसा जो सत्य आत्मा है वह किसी में नहीं बंधता। जैसे रस्सी में सर्प का आकार भासित होता है पर वह रस्सी सर्प तो नहीं हो जाती। जब कल्पित सर्प का अभाव हो जाता है तब रस्सी ज्यों की त्यों रहती है। वैसे ही आत्मसत्ता आकार होकर भासित होती है परंतु आकार तो नहीं होती। जब आकार का अभाव हो जाता है तब आत्मसत्ता ज्यों की त्यों रहती है। इसी कारण उसे बंधन नहीं होता। ऐसी आत्मसत्ता में जो विकार दिखते हैं वे भ्रम मात्र है और भ्रांति से ही लोग दुख भी पाते हैं। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।